भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, 3 की दाढ़ी थी और वो औरतों को मारने के लिए आ रहे थे। उनकी पोलिंग एजेंट जो है उसको उठाया गया। ये मतलब बात खड़ी होके कह रही है हम तो जीत रहे हैं, तो तब उसे कैसे पता है कि वो जीत रही है? उससे तो अंदर ही नहीं जाना था। ये सब टीम को हमारा कल्चर जो है इसकी इजाजत ये लग बातें हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ। जिस तरह पोलिंग का सिलसिला मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जारी है, इस वक्त अहतमाद मौजूद है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे बदमज़गी हुई। शाइस्ता साहबा, क्या एक्चुअल सिनेरियो था, क्या हुआ? जी बिल्कुल, अभी मैं पोलिंग स्टेशन आई इस वक्त, तो मैंने दौरा करने के लिए जैसे तो अंदर गई तो इनकी एमपीएस ऑलरेडी अंदर मौजूद थी और हमारी न किसी एमपीए को अंदर जाने दिया जा रहा था और मैं एमएनए थी, मुझे भी रोक रहे थे। रास्ते में मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हूँ, मैं सिर्फ विजिट के लिए आई थी। मैं एक अमन चाहती थी, मैं अच्छे तरीके से आपको उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मिली, मैंने कहा मैं इनसे अच्छे तरीके से बात की। तो इतने में क्या हुआ कि जी सुबह इन्होंने हमारी बिठाई, जो पोलिंग एजेंट थी, फिर 3 में उठा दी, अभी फिर दोबारा बिठाई, फिर उसको कहती हैं आप बाहर चली जाएं। जो मेन कमरा था इधर वाला उसमें बिठा दी, दूसरे कमरे वाली को बाहर निकाल देती हैं बार बार। मैं गई वहां पर, मेरी पोलिंग एजेंट नहीं थी, मैंने सवाल किया, मैं देखे, मैंने कहा एक बहन है सर, मैंने कहा जी आपने हमारी पोलिंग एजेंट नहीं बिठाई। वो मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू हो गई, पीपल्स पार्टी वाले बाहर, उनके मर्द आके मेरे ऊपर आके तो मेरे ऊपर हवा बोलने शुरू हो गए। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां इन्होंने रखी हुई हैं, इनको ये अगर इज्जत नहीं दे सकती औरत को, तो ये क्या कश्मीर के इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं? जी, हम इस वक्त माजिद खान साहब के कैंप में मौजूद हैं और पोलिंग का सिलसिला जारी है। सबसे पहले तो बताएं, जो इस वक्त लोगों की आमदोरफ्त है, वोटर्स की तादाद कितनी है, ये बताएं। यहाँ पे तकरीबन 1200 के करीब वोटर्स है जी। ठीक है। और सुबह से बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जोक दर जोक आके पीपल्स पार्टी को, तीर को और अब्दुल माजिद खान को अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं। देखिए जो बात है आराम से बैठ कर करें। कल आप लोगों ने जो वहाँ पे बयानबाजियां की मीरपुर के इलेक्शन में जब हम जीते, और आज फिर आप लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे हुकूमत बनाने चाह रही है, तो यहाँ पे इन्होंने धांधली शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, वोटर लिस्टें अपने पास रखी हुई है और वहाँ पे स्पेशल आज जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनकी वोटें पहले मौजूद थी और अभी उनकी वोटें नहीं। वो लोग तीसरा बड़ा ठीक चल रहा था, सुबह से बड़ी पुरअमन वोटिंग हो रही थी। अच्छा। और जैसे ही हमारा रुख बढ़ गया, लोगों का हमारी तरफ बढ़ गया, तीर की तरफ बढ़ गया, लोग मुसलसल वोट आके दे रहे थे। यहाँ से पर्ची पे पर्ची जा रही थी और मुखालिफ कैंप से बिल्कुल खामोशी थी। तो उन्होंने देखा कि अब हम हार रहे हैं, तो अभी उन्होंने अपने एमएनएज और एमपीएस को जो भेजा है और आके उन्होंने नॉन इश्यूज पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया ताकि पोलिंग के अमल को सबूताज किया जाए। आपका एतराज एमपीएस एमएनएस को भेजने पे है या नॉन इश्यूज पे? हमारा एतराज ये है कि एक तो एमएनए एमपीएस का भी यहाँ आना मुसलसल, क्योंकि दोस्त धांधली के जरिए वो बात कर रहे थे। ठीक है। एक तो उन पे एतराज है। दूसरा, वो नॉन इश्यूज पे बात कर रहे थे कि ये जिसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पोलिंग के अमल को सबूताज करना था ताकि उनकी वो हार जो है वो कम से कम नजर आए। फिर जो उन्होंने बदतमीजी की है मेरे साथ, सबसे बढ़कर इनके जो मर्द थे वो आके मेरे साथ बदतमीजी करने शुरू हो गए। मुझे वो घेराव में उन्होंने ले लिया है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अफसोस, अगजारा की धरती की किसी बहन के ऊपर अगर कोई मर्द हाथ उठाता है, मैं तो कहती हूँ उसके लिए शेम है। खवातीन के ऊपर धूंस दिया गया, उनको धक्के दिए गए, उनकी पोलिंग एजेंट जो है उसको उठाया गया, ये मतलब इस हवाले से क्या? इस हवाले से कानूनी बात यह है कि अगर कोई एजेंट बैठता है उसका वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो कम से कम वो महाजर जरूर होगा, उसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा, वो अपनी प्रूफ देगा कि मैं महाजर हूँ। हमने उनको ये कहा है, हमें कोई इतराज नहीं कि जिसको मर्जी आप बैठाएं, ठीक है, कम से कम वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। नहीं है तो वो महाजर होनी चाहिए। धक्के देना या ये सब हमारा कल्चर जो है इसकी इजाजत ये लग बातें हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ, हम उनको इज्जत देते हैं। की धरती पर कभी इस तरह नहीं हुआ। मर्द जो है हमारे, हम बहनों के सरों पर चादरें देते हैं और आज पीपल्स पार्टी वालों ने उठकर बहनों के ऊपर बात की है। सियासत अपनी जगह पे रखे, लेकिन औरत की इज्जत सबसे बढ़कर। बेशक जी, और ये इंतहाई मतलब अफसोसनाक लफ्ज इसके लिए बहुत छोटा है। अगर अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, अगर उसमें भी आप सियासत को, अपने मफादात को तरजीह देते हैं, तो शायद हम बहुत जल्द वो सारी इक़दार खो जाएंगे जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इलाकों ने
आज तक उन रवायतों को संभाल के रखा हुआ है। किसी बहन बेटी के साथ उसकी इज्जत, उसके साथ ऊंचा बोलना, ये हमारे इलाकों का, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये इंतहाई, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। मजे की बात है, उनको जितने वोट पा रहे हैं वो कह रहे हैं ठीक है, हमारे वोट दे रहे हैं जानी इस तरह नहीं हुआ। हम जो है कानूनी बात हमारे, करें। हम बहनों के सरों पर चादरें लेते हैं और आज पीपल्स पार्टी वालों ने अल्लाह का शुक्र है, आप अभी मैं भी माजिद खान साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ, आप सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। सबसे बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अफसोस नफ्स इसके लिए बहुत छोटा है। अगर लेकिन ये जमातें अपनी बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, अगर उसमें भी आप सियासी अपने मफादात को तरजीह देते हैं, शायद हम बहुत जल्द वो सारी अदालत खो जाएंगे जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इलाकों ने आज तक उन रवायतों को संभाल के रखा हुआ है। किसी बहन बेटी के साथ उसकी इज्जत, उसके साथ ऊंचा बोलना, ये हमारे इलाकों का, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। और क्विकली मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, कल्चर हमारा है जिसको हम के पीछे के लिए साथ लेकर वो हमारे